देखिएगा, कल की क्लास में हमने आपकी नेशनल मूवमेंट की शुरुआत की थी और शुरुआत में जो सबसे पहला काम जो किया था वो क्या बताया था आपको कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले आपके कुछ संगठन स्थापित हुए, राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। वो आपके कौन कौन से संगठन थे उनकी चर्चा हमने आपसे की थी। उन्हीं संगठनों को आज आपके आगे बढ़ाएंगे हम थोड़ा सा, और बंबई में जो स्थापित संगठन हैं उनकी चर्चा करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित विवाद कौन कौन से रहे हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा। ठीक है, तो देखिएगा, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व बॉम्बे में गठित संस्थाएं, केवल हम यहां नाम ही नामों का उल्लेख कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी ले रहे हैं, उनकी आपकी सुमेलित कीजिए टाइप प्रश्नों के लिए। ठीक है, बाकी डिटेल आपके आगे भी नेशनल मूवमेंट में आती रहेगी इन संस्थाओं की। जैसे अगर हम बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था की चर्चा आपसे करें, बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था की चर्चा आपसे करें, तो उस संस्था में आपके नाम आता है बंबई एसोसिएशन का। किसका नाम आता है? बंबई एसोसिएशन का, जो 1852 ईस्वी में स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना की थी आपके भाऊदाजी के द्वारा, डॉक्टर भाऊदाजी के द्वारा स्थापित की गई थी। हालांकि आपके देखिएगा, बंबई एसोसिएशन (1852 ईस्वी में स्थापित कर दी गई है। ठीक है, और कहां पर की गई है? बंबई में ही की गई है। बंबई, डॉक्टर भाऊदाजी द्वारा स्थापित। यह बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था के रूप में थी। अगर बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था आपसे पूछ ली जाए तो आपको बेहिचक जवाब देना है कि भाई बंबई एसोसिएशन बंबई की प्रथम राजनीतिक संस्था के रूप में रही। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपके 1852 ईस्वी में ही एक दक्कन एसोसिएशन नाम की संस्था की भी स्थापना की गई थी, और वो दक्कन एसोसिएशन नामक जो संस्था है उसकी स्थापना की गई थी किनके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। तो एक दूसरी संस्था के रूप में हम लेते हैं दक्कन एसोसिएशन। ये भी 1852 ईस्वी में गोपाल हरि देशमुख द्वारा। गोपाल हरि देशमुख के द्वारा स्थापित संस्था आपकी कौन सी है? कि दक्कन एसोसिएशन है। ठीक है, फिर आपके देखे एक पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई जो 1870 ईस्वी में जाकर के स्थापित हुई है, और पूना सार्वजनिक सभा में आपके देखिए महादेव गोविंद रानाडे का नाम लीजिए, ठीक है, एस चिपलुंकर का नाम लीजिए, साथ में जीवी जोशी का नाम लीजिए। सभी आपके किससे जुड़े हुए हैं?
पूना सार्वजनिक सभा से जुड़े हुए, पूना सार्वजनिक सभा से। तो देखिए तीसरी संस्था के रूप में हम आपकी किसकी बात कर रहे हैं, पूना सार्वजनिक सभा, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। (1870) ईस्वी। अब इसकी स्थापना से आपके देखिए हमको यहां पर इसके संस्थापकों के नाम याद रखने, क्योंकि कई बार आपके ये प्रश्न पूछा जा चुका है जिसमें केवल आपके संस्थापकों का नाम पूछा जाता है। तो महादेव गोविंद रानाडे, एस चिपलुंकर और जीवी जोशी। और कौन है, जीवी जोशी। देखिए महादेव गोविंद रानाडे, एस चिपलुंकर, एस चिपलुंकर, और साथ में नाम आता है महादेव गोविंद रानाडे हो गए, एस चिपलुंकर हो गए, और एक जेवी जोशी का नाम आता है। किसका, जीवी जोशी का, जीवी जोशी। ये किससे जुड़े हुए हैं कि भाई पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना से जुड़े हुए, ठीक है। और एक संस्था और हम यहाँ पर आपके कर सकते हैं जो कि बम्बई से रिलेटेड ही आपके है, वो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता तो बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से जाने जाते थे। फिरोज शाह मेहता बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से जाने जाते थे। उनके साथ आपके जुड़े हुए थे बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है, और जुड़े हुए थे केटी तैलंग। ये तीनों मिलकर के बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से आपके या बम्बई त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी हमारी संस्था है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। (1885) ईस्वी में स्थापित है। और किन के द्वारा स्थापित है ये देखिए, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता इनको क्या बोलते हैं, बंबई के बेताज बादशाह। बंबई के बेताज बादशाह कौन जाने जाते हैं, फिरोज शाह मेहता जाने जाते हैं। और इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं, बंबई त्रिमूर्ति के नाम से, बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, बंबई त्रिमूर्ति के नाम से। तो ये चार संस्थाएं हमने बताई आपको कांग्रेस की स्थापना से पूर्व, जो आपके कब जुड़ी हैं, स्थापना से पूर्व हैं। और ज्यादातर देखिएगा कांग्रेस की स्थापना से पहले अगर आप एक सिस्टम इनका समझें कि जो भी आपके संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं वो या तो आपके पैसे वालों की है या फिर आपके पढ़े लिखे लोगों की है, जनसाधारण वर्ग का जुड़ाव नहीं है, ठीक है। और आपके इन संस्थाओं का उद्देश्य कहीं पर भी स्वतंत्रता का लक्ष्य नहीं है। स्वतंत्रता का लक्ष्य आपके किसी भी संस्था का नहीं है। अंग्रेजी शासन से मुक्ति प्राप्त करना किसी का ही उद्देश्य इनमें से नहीं है, ठीक है। लेकिन इनका उद्देश्य चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन इन्होंने देश में राजनीतिक चेतना जागृत करने का जो काम किया है उसी काम पर आगे चल करके हमारा कौन सा,
हमारा राष्ट्रीय आंदोलन संचालित हुआ है। ठीक है, क्या संचालित हुआ है? राष्ट्रीय आंदोलन संचालित हुआ है। तो ये चीज में आपके महत्व आपको याद रखना है इन संस्थाओं का। कौन सी है? एक बम्बई एसोसिएशन 1852 ईस्वी में है, दक्कन एसोसिएशन 1852 ईस्वी में जो गोपाल हरि देशमुख की है, पूना सार्वजनिक सभा है 1870 ईस्वी में, सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आपके 1885 में, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से मशहूर हैं। कौन कौन है? कि बदरुद्दीन तैयब जी हैं, केटी तेलंग हैं, और बम्बई के बेताज बादशाह के नाम से मशहूर फिरोज शाह मेहता है। ठीक है, इनके द्वारा आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके हमें इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं कि मद्रास की संस्थाएं। मद्रास में गठित संस्थाएं। जब सभी जगह की बात कर रहे हैं तो मद्रास की भी बात हमको करनी चाहिए यहाँ पर कि भाई कि ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं यहाँ पर स्थापित हुई हैं। तो आपको याद रखना है कि मद्रास के अंतर्गत जो आपकी संस्था स्थापित की गई सबसे पहले वो 1850 ईस्वी में ही हो गई, और उसका नाम था ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन जो कि आपके कब स्थापित की गई थी? कि भाई 1850 ईस्वी में स्थापित की गई थी, और 1850 ईस्वी में इसकी स्थापना से जुड़े हुए थे C.Y. मुदालियार। कौन जुड़े हुए थे? C.Y. मुदालियार। C.Y. मुदालियार। ठीक है, ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन नाम की जो संस्था है इससे आपके जुड़े हुए कौन हैं? C.Y. मुदालियार हैं, जिन्होंने आपकी इसकी स्थापना की थी। लेकिन आपके देखिए कि यहाँ ये संस्था आपके ज्यादा एक्टिव नहीं रही है, लेकिन इसके बाद 1852 ईस्वी में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना में लक्ष्मी नरसू का नाम आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, लक्ष्मी नरसू चेट्टी का नाम आपके आता है। कौन सी है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन। लक्ष्मी नरसू चेट्टी। लक्ष्मी नरसू चेट्टी के द्वारा आपके कौन सी संस्था स्थापित कर दी गई है? मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई है। लेकिन मद्रास में गठित संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण नाम और सबसे अधिक नाम कमाने वाली संस्था अगर देखी जाए तो वो कौन सी है? कि भाई मद्रास महाजन सभा है। कौन सी है? मद्रास महाजन सभा। ठीक है, अब उससे आपके लक्ष्मी नरसू चेट्टी भी जुड़ी हुई हैं। किससे? आपके मद्रास महाजन सभा से। और आपके वीर राघवाचारी भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, साथ में सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े हुए हैं, पी आनंद चार्लू भी जुड़े हुए हैं। मद्रास महाजन सभा का मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने भी स्थानीय संगठन बन रहे हैं, ठीक है ना, जो भी आपके संस्था काम कर रही हैं, उन संस्थाओं के कामों का किसी ना किसी प्रकार से मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, ये कर क्या रही हैं और करना क्या चाहिए इनको, करना क्या चाहिए इनको। ठीक है, वो आपके महत्वपूर्ण बात थी, और उसी पर ज्यादा फोकस किया किसने? मद्रास महाजन सभा ने। ठीक है, तो तीसरी आपकी महत्वपूर्ण संस्था के रूप में जो रही है वो कौन सी है? मद्रास
महाजन सभा कब स्थापित हुई? कि भाई 1884 ईस्वी में। कौन जुड़े हुए हैं? कि पी आनंद चार्लू। पी आनंद चार्लू आपके इससे जुड़े हुए हैं। और आपके कौन के लक्ष्मी नरसु चेट्टी भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मी नरसु चेट्टी, सुब्रमण्यम अय्यर भी जुड़े हुए हैं। सुब्रमण्यम अय्यर भी आपके किससे जुड़े हुए हैं? मद्रास महाजन सभा से जुड़े हुए हैं। ठीक है। और आपके इनमें नाम आता है राघव चेरियार का, वीर राघव चेरियार का। एक नाम और दे दीजिए, वीर राघव चेरियार। एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में मद्रास महाजन सभा को आपके याद रखना है। ठीक है। तो मद्रास में गठित संस्थाओं में हमने आपके 3 संस्थाओं का मूल रूप से नाम लिया है। ब्रिटिश इंडियन मद्रास एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। सबसे ज्यादा फोकस करने की बात है वो आपकी किस पर है? मद्रास महाजन सभा पर है। 1884 ईस्वी में आपके स्थापित हुई है। ठीक है। स्थानीय संस्थाओं, देखो स्थानीय संस्थाओं व संगठनों के कार्यों का मूल्यांकन करना, कार्यों का मूल्यांकन करना किसका उद्देश्य था? इसी मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य था। मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य था। देखिए, हम आपके जिन संस्थाओं की बात कर रहे हैं, यहां पर आपके जो मद्रास, क्योंकि बंगाल की जो संस्थाएं हैं पूरे नेशनल मूवमेंट से उनका जुड़ाव आएगा, इस वजह से आपके हमने उन संस्थाओं को थोड़ा सा विस्तृत रूप से आपको किया। ठीक है। फिर दूसरी बात आपकी हमारी आई बंबई की और मद्रास की। बंबई और मद्रास की संस्थाओं की जब हम बात करते हैं तो एक सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न यहां पर महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है ना। अब एक जनरल जो आपके उद्देश्य है, जनरल आपके मैंने जो बात कही, मैंने क्या बताई कि भाई कि कांग्रेस की स्थापना से पहले जितने भी संगठन स्थापित हुए हैं, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे वो मद्रास के हों, चाहे वो बंबई के हों, चाहे वो कहां के हों, बंबई के हों। ठीक है। तो आप लोगों को आपके क्या देखना है उसमें, आपके इन संस्थाओं की स्थापना में कहीं ना कहीं आपके कौन जुड़े हुए हैं? इनकी स्थापना में आपके जुड़े हुए हैं कि भाई कौन जुड़े हुए हैं? कि या तो पैसे वाले लोग जुड़े हुए हैं, या फिर आपके वो लोग जुड़े हुए हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं। और इन लोगों का कतई कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था कि भाई ये कहीं ना कहीं क्या करें कि भाई भारत अंग्रेजी शासन से भारत को स्वतंत्र कराने की इच्छा रखते हो। इनका कोई मतलब नहीं था। ठीक है ना। लेकिन इनके द्वारा जो राजनीतिक चेतना लोगों में जागृत की गई, लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जो जागरूकता इन लोगों ने उत्पन्न की है, उसी जागरूकता का परिणाम हमारा राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा। इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं ये संस्थाएं। ठीक है। तो आपके यहां पर ये बात याद रखनी है कि इन्होंने जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के साथ एक तरह से संवाद को जारी रखा है, भारत के संवाद को जारी रखने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया है। ठीक है। ये बात आपके किसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं रही हैं जिन्होंने आपके राष्ट्रीय चेतना के जागरण में योगदान दिया है। क्योंकि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से तो हमने राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत मान ली है। ठीक है। प्रथम उदारवादी चरण जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन का है वो कांग्रेस की स्थापना से ही माना है।
ठीक है। अब हम आपकी बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। किसकी बात करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। देखिएगा, एक लास्ट आपके संगठन के रूप में हम यहां बता रहे हैं, फिर अपने नेशनल मूवमेंट की शुरुआत यहां करेंगे। कुछ एक आपके प्रश्न भी मैं आपसे बीच बीच में पूछूंगा, जिनके जवाब की आशा रहेगी मुझे कि आप लोग जवाब देंगे, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन है और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, उसको आपके राष्ट्रीय आंदोलन की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है। अगर आप अपने प्रथम स्टेप, एग्जाम के प्रथम स्टेप से लेकर आपके अंतिम स्टेप तक एक गतिशील तरीके से आपके पहुंचना चाहते हो, तो राष्ट्रीय आंदोलन हर पग पर आपको आवश्यक रहेगा। हर एक सीढ़ी आपके राष्ट्रीय आंदोलन की आवश्यकता आपको रहेगी। ठीक है। नहीं, लोगों को जागरूक करना तो एक प्रतिफल है, एक आपके इन संस्थाओं के परिणाम के रूप में बाहर आ रहा है। ठीक है। सभी के अपने अपने उद्देश्य है। जैसे मैंने मद्रास महाजन सभा का बताया कि ये क्या कर रही थी कि भाई कि जो भी छोटी छोटी संस्थाएं आपके स्थानीय स्तर पर कार्य कर रही थी, उन आपके संस्थाओं के उद्देश्यों के, उनके कार्यों की आपके समीक्षा करती थी कि भाई कि ये काम कर रहे हैं तो हमारे आपके काम कहां तक आपके पहुंच रहे हैं। ठीक है। चाहे वो जागरूकता का कार्य करें, ठीक है, चाहे वो आपके अपने संगठन के हित संबंधी कार्य करें, चाहे वो आपके कुछ अधिकारों की प्राप्ति की आपकी डिमांड अंग्रेज सरकार से करें। ठीक है। लेकिन ये कहीं भी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे, अंग्रेजी शासन से मुक्ति की मांग नहीं कर रहे, और यही चीज महत्वपूर्ण है। ठीक है। जिसके लिए और एक बात खास और देखिएगा, अभी तक भारत में कोई भी ऐसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था उपलब्ध नहीं है जिसके मंच पर जाकर के हम अपना रोना रो सकें कि हमको ये प्रॉब्लम है भाई। ठीक है। अब एक चीज आपके यहां से निकल करके आती है, ऐसा बताते हैं कि अंग्रेज अधिकारी आपके थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम के नाम से जिन्हें जानते हैं, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी आपके 1884 ईस्वी में ही। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई, और यही वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आपके क्या किया कि भाई भारतीयों के लिए किस प्रकार से एक ऐसे संगठन का निर्माण किया जाए जहां आकर के आपके वो अपनी समस्याओं को रखें, अंग्रेज सरकार उनकी समस्याओं से भी परिचित हो। ठीक है। यहीं से आपके कांग्रेस की स्थापना को लेकर के विवाद आरंभ होता है। और विवाद क्या था? विवाद आपके मूल रूप से था कि भाई कि कांग्रेस की स्थापना की क्यों, और अंग्रेजों ने क्यों की, कोई भारतीय आपके ऐसा क्यों नहीं आम सामने आया। ठीक है। तो इसके लिए आपके बताते हैं कि कई तरह की दो आपके विशेष थ्योरियां यहां पर रही हैं, और विशेष थ्योरियां आपकी कौन सी रही? एक थ्योरी तो रही कि भाई सेफ्टी वाल्व की थ्योरी। सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व, देखा है सुरक्षा वाल्व आप लोगों ने? बताओ आपके कहां देखा है सुरक्षा वाल्व, सेफ्टी वाल्व? आप लोगों ने कमेंट करके बताओ आप तुरंत। ठीक है। तो एक तो मैंने आपके क्या बताया कि सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत था, और एक था तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत, सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत है, इसको आपके किसने? लाला लाजपत राय के द्वारा यंग इंडिया में प्रस्तुत किया गया था। सेफ्टी वाल्व के सिद्धांत को लाला लाजपत राय के द्वारा अपने जो पत्र है आपके यंग इंडिया, उसमें आपके प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। इस समय एक बात यह भी रही थी कि भाई भारतीय जनता में जो असंतोष पनप रहा है, ठीक है, उस असंतोष के लिए, बिल्कुल आयुष जी, बिल्कुल कुकर में आपके हैंडल के नीचे देखा होगा आपने, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो वहीं से निकला है ये सेफ्टी वाल्व, आपके जो थ्योरी है ना, वो भी वहीं से निकली है। कैसे? कि भाई कुकर क्या काम करता है आपका? कुकर आपके गैस बनती है, गैस के माध्यम से आप खाना पका लेते हो। ठीक है। ज्यादा गैस बनती है, सीटी के माध्यम से बाहर निकाल देते हो, सीटी के माध्यम से बाहर निकाल देते हो। ठीक है। अब आपके देखिए, जब सीटी, अगर आपकी सीटी किसी भी तरीके से खराब हो जाए, दाल का छिलका ही फंस गया आपकी सीटी में, ठीक है, जब छिलका फंस गया तो जो गैस आपके कुकर के अंदर बन रही है, वो गैस बाहर निकलेगी,
वो छिलका क्या है? असंतोष रूपी छिलका है। और जो आपके जो गैस बन रही है वो असंतोष रूपी गैस है, जो भारत जैसे आपके बड़े कुकर के अंदर बन रही थी। ठीक है ना। अब व्योमेश चंद्र बनर्जी ने एक बार कहा भी था कि ह्यूम की तो डफरिन से सीधी बात होती थी और डफरिन की ही सलाह पर यह आदमी काम किया करता था। ह्यूम है ना, वो आपके डफरिन की सलाह पर ही काम किया करता था। ठीक है, ये आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कहा भी। लेकिन आपके इन्होंने कहा कि भाई लाला लाजपत राय ने आपके जो इनके बारे में कहा कि भाई कि ह्यूम को इस बात को लेकर के संशय था कि अगर जनता का जो असंतोष इस समय भारत में पनप रहा है, ठीक है, अगर इसको व्यवस्थित तरीके से बाहर नहीं निकाला गया ना तो भारत में 1857 जैसे विस्फोट की आपके पुनरावृत्ति होने में टाइम नहीं लगेगा और इस बार ब्रिटिश साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए आपके उन्होंने क्या किया कि भाई इस असंतोष रूपी गैस को बाहर निकालने के लिए आप क्या करो, एक सेफ्टी वाल्व के रूप में एक ऐसे संगठन का निर्माण करो जहां आकर के लोग चिल्लाएं कि भाई हमको ये समस्या है, हमको ये समस्या है, हमको ये समस्या है। एक बार उसके अंदर की ये गैस निकल गई ना समस्या रूपी, तो फिर झाग की तरह बैठ जाएगा, फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और यही काम आपके राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर देखो एक खास बात और कि भाई उदारवादी जो चरण था कांग्रेस के, जो स्टार्टिंग के जो नेता थे, जो उदारवादी नेता हैं, ठीक है, जिनमें बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता तो सबसे बड़े उदारवादी हैं। ठीक है, चाहे हम आपकी बात करें, दादा भाई नौरोजी की बात करें, व्योमेश चंद्र बनर्जी की बात करें, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करें, ये सब कैसे लिबरल नेता है, उदारवादी हैं। ठीक है, इन्होंने उग्रवादियों की सी आपके बातें क्यों नहीं की भाई? इनको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? ठीक है, तो आपके इनके दिमाग में ये था कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस अब तक बची हुई है, इसका मुख्य रीजन क्या है कि आपके किसी ना किसी अंग्रेज ने इसको स्थापित किया है। ठीक है, अगर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसी भारतीय के द्वारा की जाती ना तो क्या होता, अंग्रेज सरकार कभी का कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकालती जो राष्ट्रीय कांग्रेस को कुचल सके। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में यह स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, कि अगर कांग्रेस की स्थापना अंग्रेज के स्थान पर कोई भारतीय करता ना तो ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के आंदोलन को कुचलने का कोई ना कोई तरीका तुरंत ढूंढ निकालती और नष्ट कर देती आपके इसके आंदोलन। ठीक है, अब आपके क्या है कि जब कांग्रेस के आंदोलन को नष्ट, तो इसीलिए उदारवादी नेता इस चीज को जानते थे। उन्होंने कहा कि भाई कांग्रेस अभी कैसे नवजात शिशु है और अगर इस नवजात शिशु ने अभी ज्यादा पैर फड़फड़ाए ना तो इसकी भ्रूण हत्या कर दी जाएगी अंग्रेजों के द्वारा। इसलिए आपको यहां फड़फड़ाना नहीं है, अभी इस नवजात शिशु को बड़ा होने दो, इसके समर्थन का आधार जनाधार विस्तृत होने दो, तब जाकर के अगर इससे कोई आंदोलन चलाया जाए तो सरकार को कुचलने में पसीने तो आएंगे। इसलिए बेचारे उदारवादियों ने हमेशा आपके लिबरल नीति का अनुसरण किया। हम बताएंगे कौन कौन सी आपके लिबरल चीजों का आपके अनुसरण किया था। प्रारंभ में ऐसा नहीं है कि भाई के ह्यूम है, ठीक है, ह्यूम है तो ह्यूम को आप, डफरिन ने आपके ह्यूम को पागल कहा था, बेईमान कहा था, धूर्त कहा था। ठीक है, अब जाने क्यों कह रहे हैं वो उसको पागल, धूर्त, बेईमान। लेकिन प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति, ठीक है, कांग्रेस के प्रति जो सरकार है, सरकार का दृष्टिकोण भी उदार था, लिबरल था। ठीक है, क्यों था आपके लिबरल? ऐसा हमको क्या देखने को मिला कि जहां कांग्रेस, वो सरकार का दृष्टिकोण कांग्रेस के प्रति लिबरल दिखाई दे रहा हो? क्योंकि जो 1886 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उसके तुरंत पश्चात आपके लॉर्ड डफरिन जो आपके वायसराय थे उस समय, उन डफरिन के द्वारा कांग्रेस के सदस्यों को गार्डन पार्टी दी गई थी। ठीक है ना, गार्डन पार्टी दी गई आपकी। इसका मतलब सरकार का कांग्रेस के प्रति आपके जो नजरिया है वो लिबरल है, उदार है। अभी सरकार ऐसे कुचलने वुचलने जैसी बात नहीं कर रही है। ठीक है,
ह्यूम के बारे में भी आपके कहा गया है, लाला लाजपत राय ने ही कह दिया था कि ह्यूम आपके स्वतंत्रता प्रेमी थे, आजादी के प्रेमी थे, लेकिन सबसे पहले तो वो एक अंग्रेज देशभक्त थे। अंग्रेज देशभक्ति के अंग्रेजों की देशभक्ति ही यहां पर मेजर, वो भाई कि अंग्रेज है तो अपने देश की भक्ति करेगा, अपने देश के लिए कार्य करेगा। इसलिए वो राष्ट्रीय कांग्रेस को इसलिए खड़ा नहीं कर रहा है कि कल को ये संकट उत्पन्न हो जाए। उसके तो दिमाग में ही प्लान क्या है कि भारतीयों के जो असंतोष रूपी गैस है, इसको एक सुव्यवस्थित तरीके से अगर बाहर निकाल देंगे तो अंग्रेजी साम्राज्य है वो दीर्घजीवी हो जाएगा। ये उद्देश्य किसका है? एओ ह्यूम का उद्देश्य है। ठीक है, इसी संदर्भ में हम आपकी किसकी बात करते हैं, यहां पर राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। उसके आपके संबंधित तथ्य जो हैं आपके कांग्रेस की स्थापना से रिलेटेड, उनकी बात आपसे करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए मैंने बताया कि राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक आपके कौन हैं कि एओ ह्यूम है। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा आपके 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। एओ ह्यूम आपके कौन से हैं कि एक रिटायर्ड आपके अधिकारी हैं, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी हैं। ठीक है, इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था जिसको बोलते हैं पीपुल्स फ्रेंड, जनता के मित्र, ठीक है ना, नामक पत्रिका का संपादन या प्रकाशन आपके एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ये पक्षी विज्ञानी या पक्षी विशेषज्ञ के रूप में भी ख्याति अर्जित की थी इन्होंने। ठीक है, हालांकि आपके देखिए कि ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना से पहले 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कर दी थी। ठीक है, स्थापना की और इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, संस्कृत स्कूल में हुआ। ठीक है ना, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में आपके किसका, भारतीय राष्ट्रीय संघ का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है, इस भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए $1885 ईस्वी, संस्थापक कौन हैं, ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आपके कौन है, इसके संस्थापक हैं। इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने एक पत्रिका आपके संपादित किए हैं, जनता के मित्र। पीपुल्स फ्रेंड नामक आपके पत्रिका का संपादन किन्होंने किया है, एओ ह्यूम के द्वारा किया गया है। ये कैसे थे, पक्षी विशेषज्ञ भी थे। क्या थे ये, पक्षी विशेषज्ञ। पक्षी विशेषज्ञ के रूप में भी एओ ह्यूम की ख्याति मिली हुई थी। अब इन्होंने आपके, मैंने बताया आपको, देखिए 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किनके द्वारा की गई थी कि खुद एओ ह्यूम के द्वारा आपके भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भाई, कि 1884 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसका अगर देखा जाए कि भाई प्रथम अधिवेशन
गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल, बम्बई। बम्बई के आपके गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल में हुआ था इसका प्रथम अधिवेशन। और कब हो रहा है भाई? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब हो रहा है ये? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। अब यहां भी आपके देखिएगा एक बात आपके यहां भी आती है कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो पूना में होना था। कहां पर होना था? पूना में। लेकिन उस समय प्लेग की महामारी फैली होने के कारण इसका अधिवेशन स्थल कहां पर? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए पहले इसका अधिवेशन पूना में होना था। पूना में होना था जो प्लेग के कारण बदलना पड़ा। ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा भाई कि पूना से काहे को ले गए बंबई? क्योंकि पूना में तो आपके प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, इसलिए बंबई ले गए उसको। पूना में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, इसलिए कहां ले गए? बंबई ले गए उसे। ठीक है, अब आपके कि भाई इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने इसके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन बने हैं? अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष। व्योमेश चंद्र बनर्जी। मैंने आपको बता दिया था कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी आ ही नहीं पाए थे यहां। ठीक है ना? क्यों नहीं आ पाए थे? क्योंकि वहां इंडियन एसोसिएशन का अधिवेशन होना था ना, उसकी घोषणा हो चुकी थी, इसलिए यहां पर आए नहीं वो। ठीक है, दूसरी बात आपके कि यहां प्रथम सचिव ये प्रथम सचिव के रूप में A.O. ह्यूम का नाम आता है। A.O. ह्यूम आपके इसके प्रथम सचिव के रूप में रहे हैं और इनके द्वारा 1906 तक कार्य किया गया है। ठीक है ना? 1906 तक इस पद पर कार्य है। ठीक है, फिर दूसरे कौन से बने हैं? फिर आप कहेंगे भाई कि दूसरे इनके बाद कौन बन गए? तो दिनसा ऐदुलजी वाचा। कौन बन गए हैं? दिनसा ऐदुलजी वाचा या दिनसा वाचा। शॉर्ट में आपके याद रखिएगा दिनसा वाचा। ठीक है, दूसरे सचिव आपके कौन बन गए हैं? दिनसा वाचा बन गए हैं। प्रथम सचिव आपके कौन रहे हैं? A.O. ह्यूम रहे। ठीक है, अब इस अधिवेशन में कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? कि देखो इसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। जिनमें सर्वाधिक बंबई के थे। सर्वाधिक कहां के थे इनमें? कि भाई बंबई के थे सर्वाधिक। 38 थे आपके बंबई के, बंबई प्रांत के। ठीक है ना? बंबई आपके प्रांत का नाम लीजिएगा, आपके केवल बंबई का नाम नहीं लेना है। ठीक है,
और कितने थे ये बंबई प्रांत के? 38 लोग आए थे आपके इस सम्मेलन। प्रथम अधिवेशन में केवल बंबई प्रांत से ही 38 लोग आए थे। इसमें शामिल होने वाले आपके 2 मुस्लिम व्यक्ति भी थे, जिनमें एक नाम आता है बदरुद्दीन तैयब जी का और एक आता है रहीमतुल्लाह सयानी का। ठीक है, देखो 2 मुस्लिम प्रतिनिधि सदस्य या प्रतिनिधि कौन से हैं? बदरुद्दीन तैयब जी और एक हैं रहीमतुल्लाह सयानी। रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। 2 आपके मुस्लिम याद रखिएगा, बदरुद्दीन तैयब जी, रहीमतुल्लाह सयानी आपके इसमें भाग लेने के लिए आए थे। आपको याद रखना है कितने सदस्य आए कि 72 सदस्य आपके भाग लेने के लिए आए इसमें। आपको याद रखना है कि भाई प्रथम सचिव कौन बने या महासचिव कौन बने हैं, कि ह्यूम बने जो 1906 तक इस पद पर रहे हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन बने हैं, कि व्योमेश चंद्र बनर्जी बने हैं। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? पहला अधिवेशन हुआ था आपके कहाँ पर? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आपके पहला अधिवेशन हुआ है। दूसरा आपके बात हम करें कि भाई पहले होना कहाँ पर था, कि पूना में होना था, लेकिन पूना से इसको प्लेग की महामारी फैली होने के कारण कहाँ ट्रांसफर कर दिया है? इसको आपके ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर? बंबई आपके ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, और कांग्रेस को कांग्रेस नाम किसने दिया है? तो यहां पर आपको याद रखना है, देखो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम कांग्रेस रखा, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा। ठीक है, इतना याद रखना कि भाई दादा भाई नौरोजी ने, वरना भारतीय राष्ट्रीय संघ ही नाम था। ठीक है, पहले क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने इसका नाम क्या करवा दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसका नाम करवा दिया है। ठीक है, अब आपके यहां पर देखिए 2-4 प्रश्न और हम देखें। आपको यहां ये भी याद रखना है कि भाई इसमें फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, दिनशा एदुलजी बाचा, काशीनाथ तेलंग, इन सभी के नाम आते हैं जो इसमें शामिल होने के लिए गए थे। ठीक है ना, सब आपके महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन अब आपके हमको एक चीज ये देखना है कि भाई प्रथम अधिवेशन में ये लोग एकजुट हुए। ठीक है, तो इसमें क्या मांगे इनके द्वारा प्रस्तुत की गई, कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए? ठीक है ना, तो देखिए प्रथम अधिवेशन में प्रस्तुत मांगे सामान्य सी है, मैंने कि गुर्राना नहीं है। ठीक है, शांति से आपके काम करना है, क्योंकि अभी आपके कैसी है, ये नवजात शिशु के रूप में है। पहले शिशु को बड़ा होने दो, तब हम ज्यादा डिमांड करेंगे, तीव्रता से डिमांड करेंगे। ठीक है, अभी तो ये क्या करेंगे भाई कि केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार हो जाए, सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी अवसर मिले, सैनिक खर्च में कटौती करो भाई, और प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन का भी गठन कर दो। ऐसी आपकी छोटी छोटी मांग आपकी किनकी थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की। कौन कौन सी मांगे हैं? देखिए हमने क्या बताया, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार, परिषदों का विस्तार कर दो, ये महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, दूसरा सैन्य खर्च में कमी करो, सैन्य खर्च में कमी। तीसरी बात, सरकारी सेवाओं, सेवा में
भारतीयों को अवसर दो, को अधिक अवसर मिलना चाहिए। अवसर तो मिल रहा था, लेकिन ये कह रहे हैं कि अधिक मिलना चाहिए। ठीक है। और एक आपके प्रशासन की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन का गठन किया जाए। देखो, जांच के लिए रॉयल कमीशन, ये सिंपल सिंपल सी मांगे आपके कौन रख रही थी? राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय आपके रख रही थी। लेकिन देखिए, यहां से कुछ एक प्रश्न और छोटे छोटे पूछ लिए जाते हैं। जैसे हम आपकी इनकी स्थापना से संबंधित बात करें, उससे पहले आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि भाई, एक तो आपके देखिए कि जो एओ ह्यूम है, एओ ह्यूम के जो आपके जीवनीकार हैं वो विलियम वेडरबर्न को माना जाता है। ठीक है ना। एओ ह्यूम के जो जीवनीकार हैं, यही हम आपके इनका उल्लेख कर देते हैं। इनके जीवनीकार विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न ये किन के जीवनीकार हैं? एओ ह्यूम के जीवनीकार हैं। ठीक है। इसको भी आपके प्रश्न बनता है आपके एक। यहां मैं आपके बताना चाह रहा था कि भाई कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय इसके जुड़ा, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े विवाद को हम करें, उससे पहले आप लोगों को एक चीज देखनी पड़ेगी कि भाई कि जब राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है ना, भारत सचिव के पद पर कौन काम कर रहे थे। इन आपके छोटे छोटे प्रश्नों को भी हमें के यहां याद रखना है। देखो, छोटी सी बात है, कांग्रेस की स्थापना के समय, देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री सबसे पहली बात कि भाई कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय आपके प्रधानमंत्री कौन थे? तो ग्लैडस्टोन का नाम आता है। किसका नाम आता है? ग्लैडस्टोन। ग्लैडस्टोन का नाम आता है, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में थे। ठीक है। इस समय अगर देखा जाए तो भारत सचिव, जो भारतीय मामलों को देखने का काम किया करते थे, वो भारत सचिव कौन थे? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी चीजें आपके महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। तो यहां पर लॉर्ड आर चर्चिल, ये वो विस्टन चर्चिल नहीं है। ठीक है। ये है रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल, रैंडोल्फ स्पेंसर चर्चिल। ठीक है ना। विस्टन चर्चिल नहीं है, जो बाद में आपके प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ठीक है। और आपके इस समय गवर्नर जनरल देखा जाए तो गवर्नर जनरल आपके कौन थे? वायसराय डफरिन। गवर्नर जनरल या फिर क्या कहें, वायसराय, ये कौन है? डफरिन है। ठीक है। तो ये तीन चीजें भी आपको याद रखनी है कि भाई कि गवर्नर जनरल कौन है? कि डफरिन के काल में है आपके। ठीक है। हालांकि आपके देखिए, इनसे जस्ट पहले, लॉर्ड आर चर्चिल से जस्ट पहले आपके लॉर्ड क्रॉस आपके यहाँ पर भारत सचिव के रूप में थे, लेकिन जून जुलाई के महीने में ही आपके वो पदार्पण कर जाते हैं। और
आ जाते हैं भारत सचिव के रूप में आर चर्चिल, ठीक है ना, आर चर्चिल आपके यहां पर आ जाते हैं। पहली बात आपके यहां पर रही, ठीक है। अब हम आपके बात करें यहां कि भाई कांग्रेस की जो स्थापना हुई उसकी स्थापना को लेकर के विवाद क्या है, ठीक है ना, कांग्रेस की स्थापना को लेकर के विवाद। तो कांग्रेस की स्थापना संबंधी विवाद, आप तो केवल छोटी सी बात याद रखिए, एक सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत और एक कौन सा है, तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत, ठीक है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी से कौन जुड़े हुए हैं, लाला लाजपत राय। इससे आपके कौन जुड़े हुए हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले। कौन जुड़े हुए हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहां आप याद रखना, हम राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल विलियम वेडरबर्न का नाम आपके देखिएगा, हम राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल प्रथम अधिवेशन की ही चर्चा आपसे कर रहे हैं। आगे आपके अधिवेशन और भी आएंगे, उनकी चर्चा आपके अलग अलग रहेंगी, सभी आपके अधिवेशनों को एक साथ भी आपके करने का प्रयास यहां पर करेंगे, ठीक है। तो आपको केवल क्या याद रखना है कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही आपको रखना है कि स्थापना संबंधी विवाद हैं, जिनमें हमने एक तो सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत नाम लिया जो लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था, ठीक है। और तड़ित चालक का सिद्धांत, तड़ित चालक का यहां पर तात्पर्य क्या है, तड़ित चालक से तात्पर्य है कि भाई राष्ट्रीय कांग्रेस जब आपके राष्ट्रीय आंदोलन का या फिर आपके जो अपनी राजनीतिक विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करेगी तो ब्रिटिश सरकार के प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, आवेश का सामना करना पड़ सकता है। तो उस आवेश को एओ ह्यूम रूपी तड़ित चालक से जमीन के गर्भ में भेज करके हम निरावेशित कर देंगे। झटका झेलेगा कौन आपके उसका, कि ह्यूम झेलेगा। अगर कोई कहेंगे करेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, अरे भाई तुम्हारा ही आदमी कर रहा है, ये लोग एओ ह्यूम को आगे कर देंगे, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रयोग, कांग्रेस को हम आपके किसके एक तड़ित चालक के रूप में आपके इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और आपके वहां पर उस आवेश को निरावेशित करने का काम कौन करेगा, एओ ह्यूम करेगा, क्योंकि उनका आदमी है वो, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होते रहे, ठीक है। अब तक आपके हो रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के तो अधिवेशन, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में यह कहा जाता है कि भाई अलग अलग लोगों ने कांग्रेस के बारे में अलग अलग टिप्पणियां की हैं, ठीक है ना। कांग्रेस के बारे में अलग अलग टिप्पणियां की हैं, जैसे आपके कि जैसे बाल गंगाधर तिलक है। अब बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी नेता है, कैसे नेता हैं, उग्रवादी नेता हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। कांग्रेस आपके मंच पर आकर के टर्राने का काम कर रही है मेंढक की तरह, और साल में एक बार टर्रा रही है तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। विपिन चंद्र पाल जैसे आपके जो उग्रवादी नेता हैं उन्होंने कांग्रेस को एक याचना संस्था कहा, ठीक है। तो यहां पहले आपके इसको लिखना भी है आपके, नंबर 1 याचना संस्था।
कौन कह रहे हैं? विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल याचना संस्था कह रहे हैं कि भाई कि ये भीख मांगने लगे रहते हैं, याचना करने लगे रहते हैं कि भाई हमको ये दे दो, विधानसभा का विस्तार कर दो, रिझाने लगे रहते हैं और इनको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है कांग्रेस के सम्मेलन। कांग्रेस के सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले के रूप में। लाला जी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय आपके इसको बता रहे हैं। ठीक है, अगली बात हम क्या कहें कि कांग्रेस के नेताओं के जो प्रतिवेदन हैं, ठीक है ना, कांग्रेस के जो नेता प्रतिवेदन दे रहे हैं, उदारवादी नेता, वो बुलबुलों के साथ खेलने के समान है। ठीक है ना, कांग्रेस के प्रतिवेदन बुलबुलों से खेलने के समान। बुलबुलों से खेलने के समान आपके प्रतिवेदन हैं। ये भी आपके उग्रवादी नेता है ना, अरविंदो घोष, अरविंदो घोष के द्वारा आपके ये बात कही गई। ठीक है, उग्रवादी नेता ही बात कर रहे हैं आपके। सबसे पहले तो हम याचना संस्था कौन कह रहे हैं? विपिन चंद्र पाल कह रहे हैं। लाला लाजपत राय क्या राष्ट्रीय मेला बता रहे हैं इसके सम्मेलनों को। ये बुलबुलों के समान आप रहे हैं कौन? अरविंदो घोष आपके जो ये प्रतिवेदन देते हैं ना, ये प्रतिवेदन यानी पानी के बुलबुलों के समान है, जो बना और पट से फूट जाएगा। ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है आपके। और बाल गंगाधर तिलक क्या कह रहे हैं कि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखो, यदि वर्ष में एक बार हम मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने आपके ये बात कही है कि हम साल भर आपके अगर एक बार साल में आकर के जोर जोर से अगर चिल्लाएं तो फिर आपके हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब आपके देखिए विपिन चंद्र पाल ने तो आपके इसे एक ऐसे कहें बैगिंग इंस्टीट्यूट या भीख मांगने वाली संस्था, किसने कहा है? विपिन चंद्र पाल ने। ठीक है ना, अगली बात हम आपके कहें यहां पर कि भाई और आपके क्या करेंगे, जैसे कांग्रेस को आपके गंदी चीज और देशद्रोही संगठन, देखो गंदी चीज, देशद्रोही संगठन, करजन ने कहा है। अब ये कह रहा है तो कोई बात नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि इसकी तो नींद ही आराम कर दी थी राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट बंग भंग के विरोध में। ठीक है ना, ये करजन आपके एक क्या कह रहा है आपके करजन? देखिएगा कि भाई ऐसा है कि कांग्रेस पतन के कगार पर खड़ी है और मेरी आपकी दिली इच्छा है
मेरी प्रबल अभिलाषा ये है कि भाई मैं इसके शांतिपूर्ण अंत में सहयोग दे सकूं, मर जाए, ठीक है। और उसमें सहयोगी कौन बने, ये बने आपके कौन, करजन बने, ठीक है। ये बात आपके कांग्रेस के सम्मेलनों को 3 दिन का तमाशा कहने वाले हैं अश्विनी कुमार दत्त। कौन है, अश्विनी कुमार दत्त। 3 दिन का तमाशा, कौन कह रहे हैं, अश्विनी कुमार दत्त कह रहे हैं। देखो एक चीज और मैं यहां पर स्पष्ट कर दूं कि जो अरविंदो घोष है ना, अरविंदो घोष तो आपके कह रहे हैं कि कांग्रेस की मृत्यु 6 रोग से होगी, टीबी होगी इसके, ठीक है ना। कौन कह रहे हैं इस चीज को, अरविंदो घोष। कांग्रेस की मृत्यु 6 रोग से होगी। ये आपके बात कौन कर रहे हैं, अरविंदो घोष कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके ऐसे हमने स्टेटमेंटों की बात आपसे कही है कि जो स्टेटमेंट राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपके जगह पर आए हैं उनके बारे में कहें, ठीक है। चाहे सम्मेलनों के बारे में कहें, चाहे राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रतिवेदन हैं उन प्रतिवेदनों के बारे में आपके ये चीजें उठाई जाएं, ठीक है। अभी समय के साथ आपके राष्ट्रीय आंदोलन की धारा जैसे ही हमारी आपके प्रारंभ होगी वैसे वैसे आपके इनके स्टेटमेंट और भी हमारे सामने आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आपके, तो नेक्स्ट आपके हम क्लास में हम क्या आरंभ करने वाले हैं आपके लिए कि भाई राष्ट्रीय आंदोलन के जो 3 चरण हैं वो आपके कौन कौन से रहे, उनकी चर्चा हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। आज हम आपके इस क्लास में केवल इतनी ही चर्चा करेंगे कि भाई कि कांग्रेस की स्थापना से पहले किस किस प्रकार के संगठन है, ठीक है। तो ये तथ्यात्मक चीजें हैं अब तक जो आपके इन दोनों क्लासों में की हमने, केवल फैक्चुअल डिटेल्स हैं, ठीक है ना, तथ्यात्मक चीजें हैं, इनको बार बार रिवीजन में रखना आवश्यक है। फिर आपके जब हम उदारवादी चरण से बात करना आरंभ करेंगे ना तो सहजता से आपको राष्ट्रीय आंदोलन की धारा समझ में आएगी कि भाई कि हमारा प्रवाह कहाँ जा रहा है। और हम 1885 से प्रारंभ करेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई स्वतंत्र कब हो गए, ठीक है। तो हम वही आपके स्वतंत्रता तक इसको आपके एक क्रमिक धारा में लेकर के चलेंगे। धन्यवाद।